नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं जराइम की दुनिया में पनप रहे अपराधियों और उनके अपराध की कहानी। दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो आज का ये वीडियो भी पिछली बार की तरह धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो का टॉपिक हिंदुस्तान के उन गैंगस्टरों के बारे में है जिनकी हत्या उस वक्त की गई जब पुलिस उन्हें लेकर कोर्ट में पेशी पर जा रही थी। कोई कोर्ट के बाहर मारा गया तो कोई रास्ते में मारा गया, तो कोई कोर्ट के अंदर पहुंचने में कामयाब हुआ तो वहां पर भी बदमाशों ने घुसकर उसे मार दिया। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 ऐसे खतरनाक गैंगस्टरों की कहानी बताएंगे जो जब तक जिंदा थे तो उनके अपराध से पूरा इलाका कांपता था, लेकिन जब उन्हें मौत आई तो ठीक वैसे ही आई जैसे वो दूसरों को दिया करते थे। तो आइए बिना देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोर्ट के अंदर मारे गए गैंगस्टरों की सूची में सबसे पहले नाम आता है गैंगस्टर लखनपाल का। गैंगस्टर लखनपाल दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर रोहित चौधरी का खास गुर्गा था। रोहित चौधरी के बारे में बताएं तो अब से कुछ दिन पहले दिल्ली के तिहाड़ जेल गैंग वॉर में गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया मारा गया था। उसमें रोहित चौधरी गैंग का नाम सामने आया था। उसी रोहित चौधरी का खास गुर्गा था लखनपाल। हरियाणा की फरीदाबाद जेल में सजा काट रहा था। तारीख थी 16 अगस्त 2020। जगह यूपी के हापुड़ का जिला कोर्ट। फरीदाबाद की जेल में बंद लखनपाल को यूपी के हापुड़ की कोर्ट में पेश किया जाना था। एक मुकदमे की सुनवाई की जानी थी। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। लखनपाल को जेल से निकालकर हापुड़ की कोर्ट तक लाया गया था। अभी वो अदालत की दहलीज तक पहुंचा ही था कि पहले से ही घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसे गोलियों से भून डाला। उसे पुलिस की सुरक्षा में इतनी गोलियां मारी गईं कि मौके पर ही वो मर गया। हापुड़ कोर्ट गैंग वॉर के बाद पूरे शहर के लोगों को दहशत में डाल दिया, क्योंकि उस दिन कोर्ट में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। एक दिन पहले 15 अगस्त था तो कोर्ट बंद था। फरियादी, वकील, अहलमद, हर तरफ लोग ही लोग थे। तभी हरियाणा के फरीदाबाद पुलिस की एक वैन बिल्कुल कोर्ट के पास आकर रुकती। गाड़ी में बैठे 4 से 5 पुलिस के जवान एक मुलजिम को लेकर नीचे उतर रहे थे। कोर्ट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अभी ये सभी के सभी चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि 3 से 4 लोग पैदल ही पीछे की तरफ से आए और उन्होंने पुलिस के शिकंजे में मौजूद मुलजिम लखनपाल को निशाना बनाकर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। चश्मदीदों की माने तो कम से कम 5 से 6 राउंड फायरिंग हुई थी और देखते ही देखते लखनपाल सड़क के किनारे ढेर हो गया। इस हमले में 2 पुलिस वाले भी बदमाशों की गोलियों का शिकार हुए थे। लखनपाल की मौत के बाद हरियाणा की फरीदाबाद की पुलिस ने कहा था कि इस वारदात में मारा गया गैंगस्टर लखनपाल फरीदाबाद के नीमका जेल में बंद था। 34 साल के लखनपाल पर सूरजकुंड में बलात्कार, आर्म्स एक्ट और दूसरे आपराधिक मामलों के मुकदमे दर्ज थे। पुलिस की माने तो उस पर हापुड़ के धौलाना में साल 2019 में एक हत्या की वारदात को अंजाम देने का इल्जाम था और उसी केस में उसे उस दिन ले जाया गया था। साल 2019 में गैंगस्टर लखनपाल ने हापुड़ में एक शादी समारोह में घुसकर दूल्हे के चाचा की हत्या की थी, जिसकी गिनती इलाके के रसूखदार लोगों में हुआ करती थी और कहा गया कि इसी का बदला लेने की खातिर लखनपाल की हत्या की गई थी। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है राजस्थान के भरतपुर के कुख्यात गैंगस्टर कुलदीप जगीना का। गैंगस्टर कुलदीप जगीना राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला था, जिसे अभी हाल ही में राजस्थान की रोडवेज की बस में उस वक्त गोलियों से भून दिया गया जब पुलिस वाले उसे कोर्ट में पेशी पर लेकर जा रहे थे। दरअसल वो तारीख थी 12 जुलाई 2023। जगह था राजस्थान के बीकानेर आगरा हाईवे पर पड़ने वाला अमोली टोल प्लाजा। कुलदीप जगीना रहने वाला तो भरतपुर का था, लेकिन किसी मामले में राजस्थान की राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था और भरतपुर में एक हत्या के मामले में कोर्ट में पेशी के लिए भरतपुर आना था। सुबह करीब 7 बजे पुलिस लाइन से 6 कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल जेल पहुंचे। वहां से कुलदीप और उसके एक साथी विजयपाल सिंह को लेकर सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंचे। फिर भरतपुर जाने वाली एक बस में बैठे। जयपुर से निकलने के बाद उसी रोडवेज बस में हत्यारों का एक साथी विष्णु भी बैठ गया। प्लानिंग के मुताबिक विष्णु अपने साथियों को रोडवेज बस की लोकेशन बता रहा था, जिससे हमलावरों को रोडवेज बस तक पहुंचना आसान हो गया। जैसे ही बस अमोली टोल प्लाजा पहुंची, उसी दौरान 1 दर्जन हमलावरों ने रोडवेज बस को घेर लिया और बस में दनादन घुसकर गोलियां बरसा दी, जिससे कुलदीप जगीना की मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जांच पड़ताल हुई तो कहा गया कि यह हत्याकांड बीजेपी नेता कृपाल जगीना की हत्या के बदले हुआ। कुलदीप जगीना की हत्या से करीब 8 महीने पहले भरतपुर में बीजेपी नेता कृपाल जगीना को उसी के घर के बाहर गोलियों से भूनकर मार दिया गया था। कृपाल जगीना हत्याकांड का मुख्य आरोपी था कुलदीप जगीना। कुलदीप की हत्या के बाद एक आरोपी जिसका नाम पंकज था, उसने रोडवेज बस में चिल्लाते हुए कहा था कि उन्होंने अपने भाई की हत्या का बदला ले लिया।
साथ ही कुलदीप सिंह के परिवार के सभी सदस्यों को खत्म करने का भी ऐलान किया था। रोडवेज की जिस बस में कुलदीप और विजयपाल सवार थे, उसी बस में जो विष्णु बैठा था, ये बदमाश कुलदीप और विजयपाल के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठा था और अपने साथियों को रोडवेज बस की लोकेशन भेज रहा था। विष्णु की सूचना पर करीब 1 दर्जन हमलावर उस वक्त रोडवेज बस के पहुंचने से 15 मिनट पहले ही अमोली टोल प्लाजा पर पहुंचे थे और जैसे ही रोडवेज की बस टोल प्लाजा पर पहुंची, उसी दौरान बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए बस को घेरा। कुछ बदमाश अंदर घुसे और कुलदीप जगीना को गोलियों से भून दिया था। इस कड़ी में अगला नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव की, जिसे मारने के लिए झारखंड में पहली बार चली थी AK-47 से गोलियां। तारीख 2 जून 2015। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव को झारखंड के हजारीबाग कोर्ट में पेशी पर लाया जा रहा था। अभी वो कोर्ट के अंदर पहुंचा भी नहीं था कि तभी AK-47 लेकर 3 से 4 नकाबपोश आते हैं और सुशील श्रीवास्तव को गोलियों से भून डालते हैं। इस गैंगवॉर में सुशील के अलावा और लोगों की भी मौत हुई थी। सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड के मामले में साल 2020 में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसे सुशील श्रीवास्तव का बेटा बाप की गैंगवॉर में हत्या होने के बाद ऐसा गैंगस्टर बना कि आज झारखंड में उसकी तूती बोलती है। अभी 3 महीने पहले ही झारखंड पुलिस और महाराष्ट्र ATS ने मिलकर उसे पकड़ा। तब से सुशील श्रीवास्तव का बेटा अमन श्रीवास्तव जेल में है। कहा जाता है कि सुशील श्रीवास्तव कभी गैंगस्टर भोला पांडे का शागिर्द हुआ करता था, लेकिन बाद में अनबन के बाद उनसे अलग हुआ और अपने ही गुरु की हत्या करवा दी, जिसके बदले की खातिर उसे मारने के लिए AK-47 मंगवाई गई। सुशील श्रीवास्तव का मुख्य हत्यारा विकास सिंह है, जो आज भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। इस कड़ी में अगला नाम आता है गैंगस्टर देवपाल राणा का। देवपाल राणा को साल 2017 में नवंबर के महीने में उस वक्त मार दिया गया था जब पुलिस उसे उत्तराखंड के रुड़की कोर्ट में पेशी पर लेकर जा रही थी। तभी कुछ नकाबपोश बदमाश आते हैं और देवपाल राणा को गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। देवपाल राणा के बारे में कहा जाता है कि गैंगस्टर बनने से पहले एक पुलिस वाला था, लेकिन जब जुर्म के दुनिया में आया तो आतंक मचा दिया। खौफ फैलाने के साथ उसने राजनीति में खासे धमक बनाई। हालांकि कुख्यात गैंगस्टर देवपाल राणा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कई सालों तक उसने हत्या, लूट, डकैती की कई सारी वारदातों को अंजाम दिया। देवपाल राणा मूलतः सहारनपुर के बड़गांव का रहने वाला था और साल 1995 में बतौर कांस्टेबल PSC की 40वीं वाहिनी में भर्ती हुआ था। कहा जाता है कि देवपाल नौकरी के दौरान भी आपराधिक कृत्यों में शामिल था, जिसके चलते उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। जब देवपाल की नौकरी गई तो जराइम की दुनिया में पूरी तरह से एक्टिव हो गया और आसपास के इलाकों में कई तरह के अपराधों को अंजाम देने लगा, जिसके चलते उसे कई बार जेल भेजा गया। देवपाल राणा जैसे ही जेल से जमानत पर छूटा तो उसने सफेद पोश बनकर अपनी धमक बनानी शुरू कर दी। इसमें वो कामयाब भी हुआ और फिर ननौता सीट से अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़वाया। इन चुनाव में राणा की पत्नी भी जीत गई। इस जीत ने देवपाल राणा का हौसला बढ़ा दिया। फिर देवपाल राणा ने साल 2002 और 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे टिकट नहीं मिला। यूपी और उत्तराखंड में देवपाल राणा ने हत्या, लूट, गैंगवॉर और डकैती समेत कई जघन्य अपराधों को अंजाम दिया। देवपाल राणा के ऊपर संगीन जुर्मों के करीब 16 मुकदमे दर्ज थे। देवपाल राणा पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी का शार्प शूटर भी था। देवपाल राणा के नाम फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन बेचने, विवादित जमीनों को हथियाने और रंगदारी मांगने में भी आया था। देवपाल राणा सबसे पहले उस वक्त चर्चा में आया था जब उसने पुलिस की नौकरी के दौरान ही एक सुनार के साथ लूटपाट की थी। 20 नवंबर 2017 को रुड़की के रामनगर स्थित अपर जिला जज की कोर्ट के बाहर गैंगवॉर में गैंगस्टर देवपाल राणा की उस समय गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जब कोर्ट में वो पेशी के लिए लाया गया था। इस कड़ी में अगला नाम आता है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर अजय जैतपुरा का। 17 जनवरी 2018 का दिन था। दोपहर के करीब 1:15 बजे का समय था। अजय जैतपुरा अपने कुछ साथियों के साथ राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर शहर की मुंसिफ अदालत में अपनी तारीख पर आया था। उस दिन जज साहब नहीं आए थे। उनके ना आने की वजह से पेशकार मोहर सिंह राठौर ही पेशी पर आने वाले लोगों को अगली तारीख दे रहे थे। अजय जैतपुरा भी अपने वकील के साथ पेशकार के सामने खड़ा था। उसके वकील रतन लाल प्रजापति ने पेशकार से अगली तारीख मांगी। पेशकार ने अजय जैतपुरा की फाइल निकाली। वो फाइल के पन्ने पलट ही रहे थे, तभी 4-5 बदमाश कोर्ट के अंदर आते। पेशकार ने उन पर उड़ती हुई एक नजर दौड़ाई। तभी वो बदमाश अचानक अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। कोर्ट रूम में फायरिंग होने से भगदड़ मच गई। फायरिंग होते देखकर वो भागकर बगल में बने जज साहब के चैम्बर में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। फायरिंग की आवाज आनी अब बंद हो चुकी थी तो कोर्ट रूम में शोर होने लगा।
पेशकार को जब यकीन हो चुका था कि बदमाश जा चुके हैं तो जज साहब के चैम्बर का दरवाजा खोलकर कोर्ट रूम में आए। कोर्ट रूम का दृश्य देखकर उनकी आंखें फट गई। अजय जैतपुरा वहां पर लहूलुहान पड़ा था। उसके साथ आए वकील रतनलाल प्रजापति और 2 अन्य लोग प्रदीप और संदीप घायल हो चुके थे। जिन 4 लोगों को गोलियां लगी थी उनमें से अजय की हालत सबसे ज्यादा गंभीर थी। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने की वजह से शुरुआती उपचार के बाद उन्हें हरियाणा में हिसार के अस्पताल में रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अजय जैतपुरा को मृत घोषित कर दिया। चूंकि यह पुलिस केस था इसलिए पोस्टमार्टम के लिए उसका शव हिसार के सातुलपुर भेजा गया। बाकी 3 घायलों को आईसीयू में एडमिट करके इलाज करवाया गया। अजय एक हार्डकोर अपराधी था। उसकी हत्या से 12 दिन पहले ही वो जमानत पर जेल से बाहर आया था। उसके खिलाफ जघन्य अपराधों में 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे। अजय ने 23 सितंबर 2015 को बैरासर गांव में हमीरवास थाने के थानेदार और सिपाहियों को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी। सादुलपुर के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश की कोर्ट ने अजय को इस मामले में 14 नवंबर 2017 को 7 साल की सजा सुनाई। इसी साल 5 जनवरी को ही हाईकोर्ट से उसकी जमानत हुई थी और इसके 12 दिन बाद ही उसकी हत्या हो गई। हरियाणा के अनिल जाट गैंग ने 2 दिन पहले ही अजय जैतपुरा को धमकी दी थी। दरअसल हरियाणा के 2 लाख रुपए के नामी बदमाश अनिल जाट को हरियाणा पुलिस ने 25 जून 2015 को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। यह एनकाउंटर हरियाणा के ईशर बाल गांव में हुआ था। पुलिस की जांच में इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर अंकित भादु का नाम सामने आया था। अंकित भादु पर 31 जनवरी 2018 को चूरू एसपी ने 5,000 रुपए का उस वक्त इनाम घोषित किया था। अजय की हत्या का मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड कहा जाने वाला संपत नेहरा था, जिस पर 1 फरवरी को बीकानेर आईजी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इस कड़ी में अगला नाम है यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकी त्यागी का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का गैंगस्टर विकी त्यागी जराइम की दुनिया का बड़ा हथियार रहा। उसके इशारों पर 2 दशक तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्राइम नाचता रहा। विकी त्यागी ने न सिर्फ अपराध की जड़ें मजबूत की बल्कि जिले में जराइम की पौध को भी खाद पानी देकर बड़ा किया। विकी त्यागी जब जुर्म की दुनिया में जेल से सियासत पर बादशाहत कायम करने की कोशिश कर रहा था तो उससे कम उम्र का उभरता हुआ एक बदमाश 16 फरवरी 2015 को कोर्ट के कटघरे में गोलियां बरसाकर विकी त्यागी की कहानी का अंत कर देता है। कम उम्र में कुख्यात बदमाश बनने की चाहत विकी त्यागी को जराइम की तरफ ले गई। विकी त्यागी ने मुजफ्फरनगर के एसडी इंटर कॉलेज में 10वीं की पढ़ाई के दौरान क्रिकेट मैच में विपक्ष खिलाड़ियों के साथ मारपीट की। इसके बाद गांव में चल रही राजनीति उसे रास आने लगी और देखते ही देखते वो कुख्यात अपराधी बन गया। विकी त्यागी मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र में गांव पार्टी खुर्द से एक संपन्न किसान परिवार से ताल्लुक रखता था। विकी त्यागी के पूर्वजों का एक लंबे वक्त से गांव के ही कुछ लोगों से राजनीति के चलते रंजिश चली आ रही थी। विकी त्यागी से पहले उसके परिवार का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं था। जमाने की पहली दहलीज पर विक्रांत उर्फ विकी त्यागी को मुजफ्फरनगर के ब्रह्मपुरी की रहने वाली मीनू त्यागी से प्रेम हो गया, लेकिन मीनू की बहन इस प्रेम संबंध के खिलाफ थी। विकी और मीनू त्यागी के प्रेम विवाह के कुछ दिन के बाद मीनू की बहन की हत्या हो गई, जिसमें मीनू के परिवार वालों ने विकी त्यागी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। इसके बाद विकी त्यागी जराइम की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया और एक के बाद एक उसने कई दर्जन हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया। हत्या, लूट, फिरौती जैसे आरोप में विकी पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। साल 2015 में हत्या से पहले 2 दशक के दौरान दिल्ली एनसीआर समेत कई जिलों में विकी त्यागी की अपराध के मामले में तूती बोलने लगी। विकी त्यागी ने कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। जेल में रहते हुए कई बड़ी आपराधिक साजिशें रची, लेकिन उसके खाते में गिना जाने वाला सबसे जघन्य हत्याकांड साल 2011 में बड़कली मोड़ हत्याकांड था। इसमें 3 साल की बच्ची समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। 11 जुलाई 2011 को गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन और बधाई खुर्द के रहने वाले उदयवीर अपने परिवार के साथ जीप में सवार होकर मुजफ्फरनगर के लिए निकले थे। बड़कली मोड़ के पास कार में एक ट्रक ने उन्हें सीधी टक्कर मारी, जिसमें घायल होने पर उदयवीर समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस जघन्य हत्याकांड की आपराधिक साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में विकी त्यागी और उसकी पत्नी मीनू त्यागी समेत 18 लोगों को नामजद किया गया था। इस मामले में 1 साल पहले कोर्ट ने मीनू त्यागी समेत 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जबकि सुनवाई के दौरान विकी त्यागी की हत्या होने की वजह से इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी थी। इस कड़ी में अगला नाम आता है दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का। छोटा शिव मंदिर, नवल पार्क, गांव अलीपुर, ये था दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का पता। दिल्ली के रहने वाले जितेंद्र मान उर्फ गोगी को इतना शातिर गैंगस्टर कहा जाता है कि वो 30 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कुख्यात हो चुका था।
लेकिन ताबड़तोड़ गैंग वॉर को अंजाम देने और दिलवाने वाला जितेंद्र गोगी खुद भी कोर्ट में भयानक गैंग वॉर में मारा गया। साल 2021 में जब वो एक मामले में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेशी पर आया था तो उसकी अदावत थी टिल्लू ताजपुरिया से, जो अभी हाल ही में दिल्ली के तिहाड़ जेल गैंग वॉर में मारा गया है। गोगी और टिल्लू दोनों गैंग के बीच दिल्ली में हमेशा गैंग वॉर होती थी। इन दोनों गैंग्स के बीच अब तक कई बार गैंग वॉर हो चुकी है, जिसमें 12 से ज्यादा अपराधी भी मारे जा चुके हैं और इसी गैंग वॉर के भेंट खुद गोगी भी चढ़ चुका है। जितेंद्र गोगी पुलिस कस्टडी से कई बार फरार हो चुका है। जब तक गोगी गिरफ्तार नहीं हुआ था तो गिरफ्तारी से पहले वो दिल्ली और हरियाणा पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द था। तारीख थी 30 जुलाई 2016। सुबह सुबह हरियाणा के बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस की कस्टडी से जितेंद्र गोगी फरार हो गया। तब हरियाणा रोडवेज की बस से नरवाना कोर्ट में पेशी पर ले जाते वक्त बहादुरगढ़ में 2 कारों में सवार 10 बदमाशों ने बस को ओवरटेक किया और गोगी को छुड़ाकर भाग गए। गोगी गैंग के 3 शूटर, जिन्हें अपनी गैंग का हीरो कहता था, कुलदीप फज्जा, रोहित मोई और दीपक बॉक्सर। हालांकि गोगी के रहते ही कुलदीप फज्जा को दिल्ली पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार दिया था। रोहित मोई आज भी तिहाड़ जेल में बंद है और दीपक बॉक्सर को अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने विदेश से गिरफ्तार किया है और तिहाड़ जेल में डाल दिया। कहा जाता है कि कभी टिल्लू और गोगी दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक छोटे से झगड़े ने इन दोनों को दुश्मन बना दिया और आज दोनों मारे जा चुके हैं। जितेंद्र गोगी को 24 सितंबर 2021 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में टिल्लू ताजपुरिया ने मरवाया और टिल्लू ताजपुरिया को 2 मई 2023 को जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाशों ने चाकुओं से गोद गोद कर मार दिया। इस कड़ी में अगला नाम आता है हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप सेठी का। तारीख 19 सितंबर 2022, जगह राजस्थान का नागौर कोर्ट। गैंगस्टर संदीप सेठी एक मामले में कोर्ट में पेशी के लिए आया था। तभी उसकी कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसे बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। संदीप सेठी की पूरी कहानी के बारे में बात करें तो तकरीबन 1.25 साल राजस्थान के नागौर जेल में वो बंद रहा। संदीप सेठी गैंगस्टर राजू उर्फ फौजी को हथियार सप्लाई करता था। उसका अजमेर उदयपुर में शराब का एक लंबा कारोबार साझे में चल रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ कई सालों से संदीप सेठी की साथ गांठ थी। पिछले कुछ सालों से वो सबसे अलग हो चुका था। उसकी हत्या के पीछे उसके विरोधी गैंग दीप्ति यादव का नाम सामने आया था। दरअसल हरियाणा के हिसार के जाट कॉलेज में पढ़ते हुए साल 2009 में एक बवाल शुरू हुआ था, जिसका अंत 2022 में संदीप सेठी की मौत के साथ हुआ। जब संदीप सेठी मारा गया था तो आशंका जताई गई थी कि उसके साथ जो उस वक्त कोर्ट में साथी आए थे उन्होंने ही कुछ सुराग हत्यारों तक पहुंचाए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इस कड़ी में अगला नाम आता है गैंगस्टर संजीव जीवा का। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर और बाहुबली रहे माफिया मुख्तार अंसारी का काफी करीबी शूटर, पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा, जिसे इसी साल 2023 में लखनऊ की कोर्ट रूम में मारा गया। उसकी हत्या उस वक्त की गई जब वो पेशी पर आया था। संजीव जीवा को मारने के लिए हथियार वकील बनकर आया था। संजीव जीवा उस वक्त लखनऊ की जेल में बंद था और एक मामले में कोर्ट में पेशी के लिए उसे लाया गया था। दोपहर के करीब 3:50 हुए थे। इस दौरान SC/ST एक्ट के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट के बाहर हमलावरों ने संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसके बाद जीवा कोर्ट के बाहर ही गिर पड़ा। हमलावर की फायरिंग में जीवा के अलावा एक छोटी सी बच्ची को भी गोली लगी थी। बाद में इलाज के दौरान वो ठीक हो गई। संजीव जीवा को जिस शूटर ने गोली मारी थी उसका नाम था विजय यादव, जो यूपी के जौनपुर के केराकत का रहने वाला था। मूल रूप से मुजफ्फरनगर के शाहपुर के आदमपुर गांव का रहने वाला संजीव जीवा बीजेपी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे ब्रह्मदत्त त्रिवेदी की हत्या में वो चर्चा में आया था। 10 जनवरी 1997 में फर्रुखाबाद सिटी कोतवाली इलाके में एक तिलक समारोह के दौरान ब्रह्मदत्त त्रिवेदी की हत्या हुई थी। इस मामले की जांच CBI ने की। जांच में तत्कालीन सपा विधायक विजय सिंह और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का नाम सामने आया था। दोनों ही इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। जीवा ने हरिद्वार के ज्वालापुर निवासी नाजिम के साथ रहकर अपराध की दुनिया में कदम रखा। ये गैंग हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में अपहरण, डकैती, हत्या और लूट जैसे अपराधों को अंजाम देता था। बाद में जीवा पूर्वांचल के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया और साल 2005 में गाजीपुर के भावरकोल में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी संजीव जीवा का नाम सामने आया था। फिलहाल संजीव जीवा के हत्यारे भी पकड़े जा चुके हैं। और इस कड़ी में सबसे टॉप पर नाम आता है अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड का। साल 2023 का सबसे भयानक हत्याकांड, जिसे कहा जाता है यूपी के कुख्यात बाहुबली माफिया पूर्व सांसद विधायक अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को। इन दोनों भाइयों की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब पुलिस इन्हें लेकर मेडिकल कराने जा रही थी। तभी पत्रकार के वेश में पहुंचे शूटर्स ने अतीक और अशरफ को गोली मारी और ये पूरा वाकया उस वक्त लाइव कैमरे में कैद हुआ। और अतीक अशरफ की हत्या को लाइव हत्याकांड कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा।
उस वक्त कहा गया था कि गैंगस्टर अतीक अहमद को 10 से ज़्यादा गोलियां मारी गई थी। अतीक के वकील ने कहा था कि अतीक और अशरफ को प्रयागराज के दोमनगंज थाने से मेडिकल कराने के लिए लेकर जाया जा रहा था। तभी पत्रकारों की भीड़ में से किसी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। हत्यारों के मीडिया कर्मियों के भेष में सामने आने की बात के बाद नकली कैमरा, माइक आईडी और एक मीडिया का कार्ड भी मिला था। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि गोली लगने के बाद अतीक और अशरफ वहीं गिर पड़े। अतीक के वकील ने आरोप लगाया था कि जब अतीक की हत्या हुई थी तो पहले की तुलना में उसके साथ पुलिस वाले भी कम थे। कहा जाता है कि एक वक्त था जब यूपी में अतीक अहमद की तूती बोला करती थी। कोई भी ना तो उसके खिलाफ बोलने की हिमाकत कर पाता और ना ही यूपी की कोई जेल उसे रखने को तैयार होती, जिसके बाद उसे गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया था। और जब यूपी में सत्ता बदली तो अतीक का काउंटडाउन शुरू हुआ और उमेश पाल की हत्या करा के अतीक अहमद ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की और अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थे हिंदुस्तान के वो 10 गैंगस्टर जिन्हें या तो कोर्ट में मारा गया या फिर कोर्ट के बाहर मारा गया या फिर सुनवाई के दौरान मारा गया। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा देना या समर्थन करना नहीं था, बस एक जानकारी पहुंचाना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पर अपनी राय रख सकते हैं।